नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव से पहले कमलनाथ का एंग्री यंग मैन अवतार हमें देखने को मिला। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने पेन ड्राइव में कर्ज माफी के सबूत भी पेश किए हैं। कांग्रेस के मंथन में कार्यकर्ताओं को जीत का ब्लूप्रिंट दिया गया है तो जयवर्धन सिंह ने बागियों पर फिर वार किया। वहीं मुकाबले में सियासी महाभारत का असर दिखने लगा है तो बीजेपी में हुई है नरेंद्र की एंट्री। उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। उपचुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ का एंग्री यंग मैन अवतार हमें देखने को मिला है। नाथ के इस अवतार से जहां कांग्रेस में नया जोश और उत्साह नजर आया है, वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के हमलों पर चुटीले अंदाज में जवाब दिया। एंग्री यंग मैन कमलनाथ की दहाड़, बीजेपी के जीत के दावों पर किया पलटवार। नाथ ने 4 महीनों में ठीक किया पार्टी का तंत्र, उपचुनाव के लिए टीम को दिया जीत का मंत्र। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ ने कमर कस ली है। गुरुवार को बैठक के पहले नाथ का एंग्री यंग मैन अवतार देखने को मिला। कमलनाथ ने दावा किया कि उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। उन्होंने इसे प्रदेश के भविष्य का उपचुनाव बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी से सवाल किया कि वो बताए वो कहां और कौन सी सीटें जीतने वाली है। पिछले 4 महीनों में अपना पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत है। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। मैं तो कहता हूं 4 सीटें बीजेपी बता दें जो जीतने वाली हैं। आप खुद जाके सर्वे कर लेना। कमलनाथ ने मतदाताओं से भी अपील की और कहा कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल और 15 महीने के चित्र को देख लिया जाए, जिसमें कांग्रेस ने नीति और चरित्र का परिचय दिया। उन्होंने मतदाताओं से अलग ही अंदाज में पूरे भरोसे के साथ अपील की। ये चुनाव मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है। 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें। मतदाताओं से सच्चाई का साथ देने की अपील के साथ ही कमलनाथ ने एक बार फिर सौदेबाजी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। बैठक में पहुंचे कई और नेताओं ने कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। वहीं कमलनाथ के एंग्री यंग मैन अवतार और बैठक पर बीजेपी ने तीखा तंज कसा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि कमलनाथ की आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस ही उड़ गई। टैग लाइन हमारी ये रहेगी 15 साल बीजेपी के और 15 महीने कमलनाथ जी के। बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। एक बार फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की और हम बहुत ज़्यादा सीटों को जीतेंगे और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जनता समझ चुकी है कि जो सरकार की स्थिति जो वर्तमान में बनी हुई है उससे लोग रुष्ट हैं और कांग्रेस के पक्ष में लोगों का बहुमत है। और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार कोई उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो, और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। कमलनाथ के आवास पर हुई बैठक में उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। 4 महीने से पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे नाथ इस सच्चाई से वाकिफ है कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी की उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसके संगठन से है। कमलनाथ के आवास पर हुई बैठक में सभी 27 विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति, विधानसभा प्रभारियों से विधानसभा वार फीडबैक लेने के साथ ही आगामी रणनीति और बीजेपी को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। किसान कर्ज माफी उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है।
कांग्रेस अब इसको लेकर एग्रेसिव मूड में नजर आने लगी है। पूर्व सीएम कमलनाथ पूरे सबूतों के साथ लोगों के सामने आए और कर्ज माफी को लेकर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला। नाथ ने लाभ लेने वाले किसानों की पूरी लिस्ट पेन ड्राइव में जारी की है। बीजेपी लगातार इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है, लेकिन अब लग रहा है कि कमलनाथ ने कर्ज माफी पर बड़ी तैयारी की है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहे किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार फिर जनता के सामने आए। कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव मीडिया में जारी की, जिसमें करीब 26 लाख किसानों के कर्ज माफी का डेटा दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी के झूठ को बेनकाब करने के लिए वो पेन ड्राइव लेकर सामने आए हैं। इस पेन ड्राइव में कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज है। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। जो ऋण माफ़ी का कार्यक्रम एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और फैसला जो हमारी सरकार ने लिया था और चरणबद्ध तरीके से हमने उस योजना को लागू किया था। और हमने हमारा 1 जून से हमारा जो तीसरा चरण था, उस तीसरे चरण की भी शुरुआत हम लोग जो है करने जा रहे थे, जहां पर 1 लाख से 2 लाख तक का जिन किसान साथियों का चालू खाता है, जिनके ऊपर ऋण बकाया था, उनको योजना के दायरे में लाने का काम हम लोग कर रहे थे। तो इसको हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और जो है और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में 3 दिनों तक चले महासदस्यता अभियान में बीजेपी ने किसान कर्ज माफी को कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ बताया था। बीजेपी शुरू से यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा किया है। पेन ड्राइव मीडिया को देने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार की राजनीति भी शुरू हो गई। झूठे बेबुनियाद आरोप हमारी कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार पे लगा रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं कि कितने लाख, लगभग 24-25 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया है। मोबाइल नंबर तक है, कोई भी मोबाइल लगा के पूछ सकता है। हम तो इनका झूठ सिद्ध करना चाहते हैं कि कितने झूठे लोग। ये ट्रेनिंग है भाजपा में कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतना बड़े पद पे जाओगे। ये 15 महीने किसानों को, प्रदेश को लूट रहे थे, इनकी दलाली बंद हो गई है और इसलिए दिन भर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं। इनके हाय सत्ता। और इसलिए मैंने कहा था 15 महीने क्या किया उन्होंने। कल लूटे जो आज लूटे 100 पल में सरकार चल जाएगी, बहुरू लूटेगा। कांग्रेस ने धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म, और इसलिए रो रहे हैं, अब रोते रहेंगे। कर्ज माफी पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, मगर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सत्ता में बड़ा उलटफेर हुआ, ये सबके सामने है। 2018 में किसानों की नाराजगी के कारण बीजेपी बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। किसान कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची, उसने सरकार भी बनाई, मगर 15 महीने बाद ही कर्ज माफी के मुद्दे पर उसके हाथ से सत्ता चली भी गई। अब उपचुनाव से पहले एक बार फिर किसानों का मुद्दा हावी है। आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार सोयाबीन की फसल खराब होने पर किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। साथ ही कर्ज माफी के तोड़ के रूप में शिवराज सरकार किसानों को कोई बड़ी सौगात भी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और ये ब्लूप्रिंट अब विधानसभा प्रभारियों को सौंप दिया गया है। यानी कांग्रेस गुपचुप तरीके से जो तैयारियां कर रही है, उसे अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर कांग्रेस हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को भरोसा नहीं है कि कांग्रेस की ये कवायद चुनाव में कोई कमाल दिखा पाएगी। कांग्रेस ने बनाई जीत की रणनीति। विधानसभा प्रभारियों के हाथों में पहुंचा ब्लूप्रिंट। प्रत्याशी चयन से लेकर हर जानकारी दर्ज। बीजेपी ने कांग्रेस की रणनीति पर कसा तंज। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के हाथों में ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का वो ब्लूप्रिंट है जिसे कांग्रेस उपचुनावों का जीत का मंत्र बता रही है। दरअसल ये वो रिपोर्ट है जिसमें हर विधानसभा सीट की जानकारी है।
जिसमें बूथ लेवल और मंडल स्तर तक की जानकारी दर्ज है। सभी सीटों के सर्वे हो गए और सर्वे एक एक नहीं 3-3 सर्वे कराए, तो एक एक बूथ की जानकारी उस सर्वे के माध्यम से मिलेंगे। ये हमको मिल गया है और इसके आधार पर हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। जहाँ कमज़ोर स्थितियाँ होंगी इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, जो कमज़ोर स्थितियाँ होगी उनको हम लोग ठीक करेंगे और सर्वे के आधार पर कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। और टैग लाइन हमारी ये रहेगी 15 साल बीजेपी के और 15 महीने कमलनाथ जी के। बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए, एक बार फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। इस ब्लूप्रिंट में ये भी दर्ज है कि किस बूथ पर कौन से कार्यकर्ता की तैनाती होनी है। साथ ही कांग्रेस सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चयन करने जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी की हालत पतली है और दावा तो ये भी है कि आरएसएस ने भी जो सर्वे करवाया है उसमें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का सर्वे क्या कह रहा है सर? देखिए, आरएसएस का सर्वे तो 27 में 27 सीट कांग्रेस को दे रहा है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस की इन तैयारियों में कुछ दम नजर नहीं आता। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जनता जो एक बार गलती कर चुकी है उसे बार बार दोहराने वाली नहीं है। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार कोई उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। यह आंतरिक सर्वे ठीक ऐसे ही है जैसा अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस्तीफे को सोनिया गांधी ने अस्वीकार करते हुए सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस ने अपने पैसे से, अपने लोगों से, अपने लिए अपना आंतरिक सर्वे करा के खुद को कांग्रेस को जीताना बताकर और उसको लेकर काल्पनिक आधार पे, काल्पनिक स्ट्रक्चर पर एक बड़ी बैठक होकर और चुनाव के कार्यक्रम का वो श्रीगणेश कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस को अपनी तैयारियों पर भरोसा है। खुद कमलनाथ ने पिछले 4 महीने में हर विधानसभा सीट के कार्यकर्ता से मुलाकात कर इस रणनीति को अमली जामा पहनाया है। ऐसे में कांग्रेस को यकीन है कि भले ही वो अभी प्रचार में बीजेपी जैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो मजबूती का दावा कर रही है। यदि ये दावा वाकई में सच है तो बीजेपी को जमीनी स्तर पर कड़ी टक्कर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। कांग्रेस विधायकों की बगावत उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाली है। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार बीजेपी की सरकार को सौदेबाजी की सरकार बता रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी लगातार बागियों पर हमला बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार पार्टी में आए कांग्रेसियों का बचाव कर रही है। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। विधायकों के विद्रोह के चलते सरकार गंवाने वाली कांग्रेस बगावत को उपचुनाव में मुद्दा बनाने जा रही है। बागियों पर पार्टी नेताओं के लगातार हो रहे हमले इसी का हिस्सा हैं। पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने बगावत करने वाले पूर्व कांग्रेस विधायकों को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। पिछले दिनों शिवपुरी पहुंचे जयवर्धन सिंह ने कहा कि पोहरी और कलेरा के विधायक बिक गए, जिसके चलते इन सीटों पर उपचुनाव होना है। कुछ जयचंद नेता पैसे के लालच में चले गए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक एक कार्यकर्ता है वो आज भी कांग्रेस में है, वो कहीं नहीं गया है और आज हम यही बात साबित करेंगे। वहीं जयवर्धन सिंह और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो खरीद फरोख्त के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, जिससे निराश होकर विधायकों को कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा। जयवर्धन सिंह है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक आए तो वो उन 35 करोड़ रुपए लेके आए। अब उनके लिए तो कुछ कहने के लिए है नहीं,
और इसके सिवा वो क्या एलिगेशन लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है जब वो सरकार में थे तो उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। और इसीलिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कई मंचों से ये जब वो सरकार में कांग्रेस की सरकार थी तब भी कहते थे कि जो वादे करके जनता से आए हैं उन वादों को कमलनाथ की सरकार पूरे नहीं कर रही है, सुनवाई नहीं दे रही है। जयवर्धन सिंह जी के पिताश्री जो है इस प्रकार की गप्पबाजी फेंकने में बड़ा माहिर है। मुझे लगता है उनके ही नक्शे कदम पर जयवर्धन सिंह जी भी चल रहे हैं। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत है, अगर हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो साक्ष्य का भार भी आरोप लगाने वाले की तरफ आता है। आप होश में बात करिए, आप किसी पे अगर आरोप लगाते हैं तो क्या साबित कर सकते हैं? और अगर आप कोई बात साबित नहीं कर सकते तो समाज में आपकी जो छवि जाएगी वह छवि जो है एक फेंकू से ज़्यादा कुछ नहीं जाएगी, गप फेंकने वाला व्यक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं जाएगी। कांग्रेस 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर पूरी तरह फोकस नजर आ रही है और बागी उसके टारगेट पर हैं। वहीं बीजेपी उन सारे नेताओं के लिए सुरक्षा कवच बनकर आगे खड़ी नजर आती है जिनके सहारे उसने दोबारा प्रदेश की सत्ता हासिल की है। बागी दोबारा विधानसभा पहुंचेंगे या नहीं, इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। फिलहाल बगावत को लेकर सियासी फिजा गर्म है। भोपाल से वासु चौरे के साथ फरमान अली, शिवपुरी, बंसल न्यूज। वहीं अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस के बड़े नेता लगातार दौरे करके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आक्रामक रुख को बीजेपी उसकी छटपटाहट बता रही है। मुंगावली में बढ़ी सियासी तकरार, भाषा की मर्यादा हो रही तार तार, कांग्रेस ने फिर किया सिंधिया पर वार, बीजेपी बोली कांग्रेस में मचा है हाहाकार। मुंगावली में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। बारिश की बूंदों के बीच सियासी पारा बढ़ने लगा है। कांग्रेस अपनी सीट बचाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने मुंगावली में डेरा डाल दिया है। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे सचिन यादव कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन यादव ने ग्वालियर में हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर किए जा रहे दावों पर चुटकी ली है। हमारा लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ पर भी अभी उपचुनाव होने वाले 27 सीटों पर, वहाँ पर हमारे जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को जिन्होंने उनके वोट बेचने का काम किया, जिन्होंने गद्दारी करने का काम किया, ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाने का काम जनता निश्चित रूप से आने वाले समय में करेगी। और पुनः आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। पूर्व मंत्री सचिन यादव के अलावा चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान उर्फ डग्गी राजा भी कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के चक्कर में डग्गी राजा होश खोते नजर आए। जोश जोश में भाषा की मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए दिखाई दिए। विधायक ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता पर उंगली उठाने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे। डग्गी राजा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि टीआई और एसडीएम भी सुन रहे होंगे। मैं सिर पर कफन बांधकर घूमता हूं। ऐसे करुणा काल में चंदेरी ग्वालियर अशोकनगर की जनता की याद नहीं आई। लेना देना दूर की बात है, राशन बढ़वा दिया, रिलायंस के थैलों पे अपने टैग लगा के जैसे सरकार है ऐसे नेता पर। रही केस की बात, मुझ पर सब 1 दर्जन 300 साल लग चुकी, आप जानते हो, झूठी। 2003 से 20 साल से चौथी बार विपक्ष का विधायक हूं, परवाह नहीं करता। जो आदमी सर से कफन बांधे, जो मौत की परवाह नहीं कर सकता, तो केस में इसकी परवाह क्या करेगा। मुंगावली में कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है तो बीजेपी रणनीति के तहत चुनावी बिसात बिछा रही है। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की आक्रामकता नहीं है बल्कि सत्ता जाने की छटपटाहट है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शांति की पक्षधर रही है। कांग्रेस के लोग सत्ता जाने के बाद बौखला गए हैं, मानसिक दिवालिया घोषित हो गए हैं
सत्ता जाने के कारण ही जो है इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ काटे थे, सिर काटे थे, परेशान किया था। सत्ता जाने के बाद भी ये उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की बात कह रही है, यह जानबूझकर जो उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। सियासत में तकरार नई बात नहीं है। मौका चुनाव का है तो तकरार का स्तर भी बड़ा है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम मुंगावली समेत 27 सीटों पर हुआ है उससे साफ है कि इस बार तल्खी कुछ अलग ही होगी और ये तल्खी बयानों और पलटवारों में नजर भी आने लगी है। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुंगावली। भिंड के पूर्व बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की घर वापसी हो गई है। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद सिंधिया की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। भिंड पहुंचे नरेंद्र सिंह कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो वापस बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर ली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय आप? घर वापसी है और अच्छा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में मैं रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत छोटे से मैंने काम किया है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कुशवाहा जी, अब उपचुनाव है और 27 सीटों पर चुनाव है और भिंड में भी 2 सीटों पर चुनाव है, मेहगांव और गोहद में, तो उसको क्या देखते हैं अब आपके आने के बाद, मतलब क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी गवाली चंबल संभाग की सभी सीटें हम जीतेंगे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता मेहनत और लगन के साथ निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो विकास कार्य कर रहे हैं, हर व्यक्ति विकास कार्य चाहता है, इसलिए निश्चित रूप से जो चुनाव भिंड जिले में है और चंबल संभाग में मुरैना में है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चंबल अंचल में कितना असर पड़ेगा कांग्रेस को? क्योंकि सिंधिया जी एक जननेता हैं, उन्हीं के कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उनकी उपेक्षा के कारण आज कांग्रेस गवाली चंबल संभाग में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई। सिंधिया जी जननेता हैं, वो हमेशा रहेंगे। उनको सभी जनमानस में उनके प्रति श्रद्धा का भाव रहता है, तो जननेता है। अब आप पार्टी में शामिल हो गए तो क्या काम रहेंगे आपके? लोग जो काम रहेंगे, देखिए हमारे काम है कि किसानों का उत्थान कैसे हो, नौजवानों को काम मिलना चाहिए और भिंड का विकास कैसे हो। तो पहले भी हमने विकास कार्य यहाँ किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए। अभी हमारी प्राथमिकता केवल विकास कार्य रहेगी, नौजवानों को काम मिले, व्यापारियों को सुरक्षा मिले और सड़क और पानी, बिजली जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह कुशवाहा। इनका साफ कहना है कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूँ तो सड़क, बिजली, पानी की परेशानी नहीं आने देगी। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।